मैं आज इस वीडियो में CHSL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 cos थीटा प्लस 1 थीटा माइनस 2√2 बराबर 0, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको ज्ञात करने का तरीका मैं बताना चाहूँगा कि एक तो तरीका है कि ऑप्शन वाइज पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं, उसके बाद से दूसरा तरीका मैं बताऊँगा। 2 cos थीटा प्लस 1 थीटा माइनस 2√2 बराबर 0 दिया है। तो इसमें सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन जो है इसको पुट करके देखते हैं। एक एक ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो 2 cos 45 डिग्री प्लस 1 45 डिग्री माइनस 2√2 बराबर 0। तो यानी cos 45 का मान कितना होता है? तो 2 इंटू cos 45 का मान तो 1/√2 प्लस 1 45 का मान कितना होता है? तो √2 होता है और माइनस 2√2 बराबर 0। यानी यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा? √2 आ जाएगा। तो √2 प्लस √2 यानी 2√2 माइनस 2√2 बराबर 0, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं तो ये मान संतुष्ट कर रहा है, यानी 0 बराबर 0 आ जा रहा है। तो थीटा का मान एक तरीके से कह सकते हैं कि 45 डिग्री होगा, यानी इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए कैसे कि 2 cos थीटा प्लस 1 थीटा माइनस 2√2 बराबर 0 दे रखा है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कॉस के फॉर्म में, जैसे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, यानी सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा होता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया जो कि सबको याद होना चाहिए। तो 2 cos थीटा को वैसे ही रहने देते हैं अब प्लस 1/cos थीटा माइनस 2√2 बराबर 0, यानी यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2√2 cos थीटा बराबर 0। यहाँ से अब द्विघात समीकरण बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2√2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। यानी जब इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 cos थीटा माइनस √2 cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0, यानी √2 cos थीटा इंटू √2 cos थीटा माइनस 1, इस प्रकार से कुछ कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 इंटू √2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। यानी यहाँ से √2 cos थीटा माइनस 1 बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे अभी, तो ये कॉमन लिए कि √2 cos थीटा माइनस 1, फिर से हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी एक को जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी √2 cos थीटा बराबर 1, यानी cos थीटा का मान यहाँ पे 1/√2 आ जा रहा है। तो cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं ना कि cos 45 डिग्री, यानी थीटा का मान 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से भी आपका ये दूसरा मेथड हो गया सॉल्व करने का तरीका। ये पहला मेथड हो गया कि इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 68 से 87 है, तब x माइनस 1/x का धनात्मक मान क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे कि यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 68 से 87 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा रहे हैं। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर अगर यहाँ से सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो मान के चलिए कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 68 से 87। तो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर क्या होगा कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 और 68 से 87 प्लस 2। तो यहाँ पे इसको अगर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर
बराबर यहाँ से हो जाएगा 6889। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6889 आ रहा है। तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6889। 6889 का वर्गमूल आपका 83 होगा, 83। अब x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट a-2 होता है। अगर तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवर्स में जा रहे हैं, बैक की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आएंगे x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट a-2, यानी 83 में से 2 निकलेगा तो 81 आ जाएगा, और 81 का जो रूट होता है 9 होता है। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1/4, 5/9 और 7/12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप लोग क्या कीजिए कि जो हर इसमें दिया हुआ है, यानी 4, 9, 12, तो इसका एलसीएम लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम किसका लेना है? तो 4, 9 और 12 एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम लगभग आपका हो जाएगा 36, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36। और फिर ये हर्ष इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, यानी 9/36 रेशियो 20/36 रेशियो 7 त्रिका 21/36। तो ए बी सी, यानी एग्जैक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 9/20/21, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 9/20/21। यानी यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपका सी है, सबसे छोटी संख्या जो है ए है। तो सबसे बड़ी संख्या सी में से ए को घटाएंगे, यानी सी जो है सबसे बड़ी संख्या है और ए जो है सबसे छोटी संख्या है। तो 21 में से 9 को घटाएंगे तो यानी एग्जैक्ट निकल के आपका कितना आ जाएगा, यानी 12 आएगा। तो 12 ऐसे रेशियो में है, ये जो आ रहा है आपका रेशियो में आ रहा है, लेकिन नंबर में कितना दिया हुआ है? तो 180 का अंतर है। तो 12 रेशियो बराबर 180 हो जाएगा, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 180/12 काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर 15 आ जाएगा। हमको योग बताना है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो रेशियो में तीनों संख्या कितना है? ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी टोटल आपका हो जाएगा 20, 21, 41 और 9 50 ऐसे है रेशियो में, और एक रेशियो का मान है 15। तो 50 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है और बी उसे 6 घंटे में पूरा करता है। अकेले सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिल करके 3 घंटे में किसी कार्य को पूरा कर रहा है, और ए जो है अकेले कितना कार्य कर रहा है? 8 घंटे में उस कार्य को पूरा कर रहा है, और बी जो है उस कार्य को 6 घंटे में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 24, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये तीनों का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 8, और ए का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 3, और बी का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 4। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एफिशिएंसी है 8, और ए और बी का एफिशिएंसी है 3 और 4, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 + 4 प्लस सी, यानी ए बराबर 8। तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा 8 - 7 यानी 1, यानी सी का एफिशिएंसी निकल करके आ जा रहा है 1, यानी टोटल हमको काम करना है 24। तो कैसे निकलेगा? तो 24 वाटा में टोटल काम अपॉन जितना एफिशिएंसी होता है, जितना कार्य क्षमता करने की होती है उतना डिवाइड से करेंगे उससे, तो निकल के आ जाएगा 24, यानी 24 आवर्स में ये काम पूरा कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपये है। यदि एक दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य
क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान होगा एमपी और सीपी में रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एमपी और सीपी में रिलेशन होता है सीपी बटे में एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये वाला फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से सीपी हमको निकालना है, एमपी भी दे रखा है, तो यहाँ पे सीपी वैसे ही रहेगा एमपी बराबर 1280 और 100 डिस्काउंट कितना का हो रहा है, तो 30 का डिस्काउंट हो रहा है, तो 30 माइनस करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सीपी बटे में 1280, यहाँ पे 70 बटे में 112, यानी कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीपी ऑलरेडी निकल जाएगा। तो 70 गुने 1280 बटा में 112, यानी 112 को काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56 और यहाँ पे हो जाएगा 640, 7 8 56, यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56 और 8 8 64, यानी 80 और 7 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी इसका सीपी जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 8 से निकल करके आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन जब भी आए एमपी और सीपी में रिलेशन पूछे तो कुछ इस प्रकार से फार्मूला आपको ध्यान रखनी है, जिससे इसी फार्मूला से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो अब 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए बताते हैं आपको। तो एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल लेंगे। ए बी का मान यहाँ पे एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। और ए बी का मान दिया है 21 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो अगर एंगल ए के लिए जाएंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए होगा और बेस आपका 21 सेंटीमीटर होगा। अगर एंगल सी के लिए जाते हैं तो एंगल सी के लिए एक ही जो है परपेंडिकुलर होगा और बी जो है बेस होगा। और कॉर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यानी 400 प्लस 441 बराबर अंडर रूट 841 हो जाएगा। 41 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, लगभग आपका हो जाएगा 29, यानी 29 हो जाएगा। तो जब अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे साइन का और कॉस का मान निकालना है, मतलब 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, पी अपन एच होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी अपन एच होता है। तो यहाँ से साइन ए के लिए जब जा रहे हैं तो पी क्या है, इसके लिए पी है जो 20 सेंटीमीटर है और एच क्या निकल करके आ रहा है, 29 आ रहा है। और यहाँ पे बी का मान क्या हो जा रहा है, तो बी का मान आपका हो जाएगा 21, अब बटे में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा यहाँ पे भी। अब ई वाला साइन ए बराबर पी अपन एच, यानी 20 बटा में 29 हो जाएगा। कॉस ए बराबर 21 बटा में 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, यानी 1 प्लस साइन ए का मान है 20 बटे में 29, कॉस का मान है 21 बटे में 29, फिर बटा में जाएगा तो सेम वही लिखना है 20 बटे में 29 और प्लस 21 बटे में 29, यानी एलसीएम जब लेंगे तो 29 प्लस 20 माइनस 21 29, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 29 प्लस 20 माइनस 21 बटे में 29, यानी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 29 49 में से 21 गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 70, यानी 28 बटे में 70, इसको काटेंगे तो 14 दूना के 28, 14 25 70, यानी 2 बटे में 5 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पे आते हैं त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यदि पी एस पी से क्यू आर पर माध्यिका इस प्रकार है कि पी एस बराबर 7 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो, यानी जिसकी दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कैसे, ऐसे एक फिगर ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर, यानी ए भी 25 सेंटीमीटर और ए भी 25 सेंटीमीटर।
हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू बराबर पी आर दोनों बराबर है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में ही। और पी एस जो है एक लंब डाला जा रहा है क्यू आर पे, तो यहाँ पे एक लंब डालेंगे तो इधर भी 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री, और जो पी एस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कॉर्न जो मेरा है 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 का स्क्वायर, और लंब जो है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा निकालना ही है, तो यहाँ से 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 49 इस साइड लेकर के चले जाएंगे 625 की तरफ, तो यहाँ पे आधार स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, यानी 576 बोले तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये आधार जो है क्यू आर, आधार मेरा क्या है, आधार यहाँ पे क्यू आर है, सॉरी क्यू आर नहीं, इस त्रिभुज में न जा रहा है, किसी एक त्रिभुज में जाएंगे तो पी क्यू एस में अगर जा रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए किस में जा रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में जब जा रहा है ना, तो यहाँ पे आधार जो है पी क्यू एस त्रिभुज में आधार क्या है क्यू एस है, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है क्यू आर का लंबाई बतानी है, यानी टोटल लंबाई बतानी है, तो हाफ हमारा लंबाई कितना निकल करके आ रहा है 24 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर जो है क्यू एस के डबल है, तो यानी 2 इंटू क्यू एस, यानी 2 इंटू 24 बराबर क्या हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 48, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड का मान क्या है। तो कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, देखिए इसका, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, तो यानी x माइनस जेड को इस साइड रखेंगे, राइट साइड में किसको y को ले जा रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर वाई के स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड बराबर वाई स्क्वायर, यानी इतना कुछ, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड, कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर दिए। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों तरफ वाई स्क्वायर को जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर एक ऑलरेडी पहले से है, लेकिन एक और वाई स्क्वायर यहाँ पे जोड़ रहे हैं प्लस 2x जेड, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर प्लस 2x जेड हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही ना डिवाइड करा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, तो यहाँ पे कुछ उस फॉर्म में आ जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे, तो लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड बराबर 2, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ जाएगा।